Assalamu alaikum dear students. In the previous class we have actually discussed about the concept and that's called scalar triple product. The observations, the remarks regarding that concept that we have discussed in that class. So if you have three vectors v1, v2 and v3, then their scalar triple product, which is denoted by square braces of v1, v2 and v3, means it is actually the scalar triple product of vectors is actually the scalar product of two vectors, dot product of two vectors, one of which is itself the cross product of two vectors, and that's known as the scalar triple product. So the scalar triple product can be written as v1 cross v2 dot v3. तो जिगरा अगर आपके पास तीन वेक्टर्स हैं और इन तीन वेक्टर्स में से आप पहले दो का क्रॉस कर देते हो, फिर वहां से जो वेक्टर आएगा, बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स वेक्टर क्वांटिटी, सो वहां से जो वेक्टर आएगा उसको तीसरे वेक्टर के साथ डॉट करोगे तो वहां से एक स्केलर क्वांटिटी निकल के आएगी, एंड दैट स्केलर क्वांटिटी इज एक्चुअली कॉल्ड द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लास. और ऑब्जर्वेशन इस पढ़ी थी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, or scalar triple product of vectors can be denoted by this square braces of v1 v2 v3 or square braces of v1 v2 v3. तो ये भी पढ़ा था जिगरा, और ये भी पढ़ा था कि ये ब्रेसेस जो हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में, इसे हम रिमूव भी कर सकते हैं. आप विद इन द ब्रेसेस भी लिख सकते हो, ये भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा, और ऐसा लिखोगे कि v1 क्रॉस v2 डॉट v3, तो ये भी है जिगरा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स v1 v2 एंड v3. This braces in the scalar triple product can be removed because you cannot find, first you have to find v1 cross v2 and after then you have to find the dot product. So first you have to apply cross and after then you have to apply dot. You cannot apply dot first. Why jigra? Because अगर आप v2 dot v3 करोगे तो dot product of vectors that will come out to be a scalar quantity. ठीक है जिगरा, और एक स्केलर क्वांटिटी को एक वेक्टर के साथ आप नहीं कंबाइन कर सकते अंडर क्रॉस प्रोडक्ट. तो और एक ऑब्जर्वेशन पढ़ी थी और एक रिमार्क पढ़ा था इसमें कि द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स विल एक्चुअली गिव यू द वॉल्यूम ऑफ अ parallelepiped. So its magnitude will give you the volume of a parallelepiped when its this co-terminus edges or co-initial edges are represented by the vectors v1 v2 and v3. तो ये भी पढ़ा था जिगरा कि as long as the cyclic order of the vectors v1 v2 and v3 is maintained, the scalar triple product remains unchanged. जब आप ये इन तीन वेक्टर्स का साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन करोगे, यानी पहले v1 बाद में v2 फिर v3, या पहले v2 बाद में v3 फिर v1, या पहले v3 फिर v1 बाद में v2, तो अगर आप ऐसा करोगे तो इसका मतलब v1 क्रॉस v2 डॉट v3 किसके बराबर होगा? v2 क्रॉस v3 डॉट शाबाजिगरा v1, और किसके बराबर होगा? v3 क्रॉस v1 दिस v1 डॉट v2. तो अगर आपका साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन है वेक्टर्स का तो क्रॉस प्रोडक्ट विल नॉट बी चेंज्ड, सॉरी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स विल नॉट बी चेंज्ड. तो और एक ऑब्जर्वेशन वहां पे पड़ी थी कि अगर हम अब इस साइक्लिक ऑर्डर को ब्रेक करेंगे तो क्या होगा जिगरा? The scalar triple product must remain same but in magnitude and will change in sign. यानी जिगरा अगर आप v1 क्रॉस v2 डॉट v3 करोगे तो यहां से एक स्केलर मिलेगा सपोज लैम्बडा, तो फिर आप अगर v2 क्रॉस v1 डॉट v3 करोगे वहां से भी मिलेगा स्केलर लैम्बडा बट माइनस टाइम्स लैम्बडा. तो ये सब चीजें हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर रखी हैं. तो अनदर रिमार्क है वहां पे, रिमार्क 7th, अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट एज फार एज दिस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इज कंसर्न्ड. यानी इसमें हम डिस्कस कर लेंगे ये क्रॉस जो है, चूंकि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स v1 क्रॉस v2 डॉट v3, यहां पे जिगरा क्रॉस भी है, यहां पे डॉट भी है, लेकिन हमने यहां पे लिया है पहले क्रॉस बाद में लिया है डॉट. क्या ये मैंडेटरी है? नहीं जिगरा, ये मैंडेटरी नहीं है. तो आप पोजीशन ऑफ क्रॉस और पोजीशन ऑफ डॉट को इंटरचेंज भी कर सकते हो. One of the most important and most interesting remarks under the concept of scalar triple product, that is you can interchange the position of cross and dot. So v1 cross v2 dot v3 must be straight away equal to
v1 डॉट v2 क्रॉस v3। यहां पे पहले क्रॉस है बाद में डॉट है, यहां पे पहले डॉट है बाद में क्रॉस है, तो दे मस्ट बी इक्वल, बट एज लॉन्ग एज द साइक्लिक ऑर्डर इज मेंटेन्ड। v1 v2 v3 v1 v2 v3 cyclic order is maintained, so you can interchange the position of dot and cross। ठीक है जिगरा, आप इसे वेरीफाई भी कर सकते हो। v1 एक वेक्टर ले लो, v2 एक वेक्टर ले लो, v3 एक वेक्टर ले लो। पहले v1 को क्रॉस कर दो v2 के साथ, फिर डॉट कर दो v3 के साथ, या पहले आप v2 को क्रॉस कर दो v3 के साथ, फिर डॉट कर दो v1 के साथ। तो देख लेना जिगरा, जो स्केलर्स आपको मिलेंगे दोनों केसेस में वो सेम होंगे। सो यू कैन इंटरचेंज द position of cross and dot in the scalar triple product without actually changing the value। ठीक है जिगरा, but provided the cyclic order of the vectors is maintained। तो यही है इसमें जो लास्ट ऑब्जर्वेशन, जो लास्ट रिमार्क इसमें पढ़ेंगे, तो यही हम यहां पे मेंशन कर देंगे। क्या है जिगरा? the position of dot and the position of dot and cross in the scalar triple product, in the scalar triple product, the position of dot and cross in the scalar triple product can be interchanged, without actually changing the value of cross product, without changing the value of scalar triple product, without changing the value of scalar triple product, as long as the cyclic order, of v1, v2 and v3 is maintained। तो जिगरा, अगर आपका साइक्लिक ऑर्डर वेक्टर्स v1, v2 और v3 में मेंटेन है, तो आप पोजीशन ऑफ क्रॉस और डॉट को इंटरचेंज कर सकते हो, या आप वेरीफाई कर सकते हो बाय टेकिंग एग्जांपल। v1 एक वेक्टर ले लो, v2 एक वेक्टर ले लो, v3 एक वेक्टर ले लो, फिर पहले जिगरा v1 क्रॉस v2 कर दो, डॉट v3 फिर बाद में, और बाद में आप सेकंड केस में आप पहले v2 को क्रॉस करो v3 के साथ, फिर वहां से जो वेक्टर आएगा उसका डॉट कर दो v1 के साथ, तो रिजल्ट जो है दोनों केसेस में सेम आएगा, बट एज लॉन्ग एज द cyclic order of the vectors is maintained। So this was all about the definition of scalar triple product of vectors and the regarding remarks, the regarding observation is in the topic। ठीक है जिगरा। The next topic lies there, and that's scalar triple product of vectors in terms of rectangular components। अभी बात कर रहे थे जनरल scalar triple product के बारे में, लेकिन अब अगर आपके वेक्टर्स जो हैं v1, v2 एंड v3 सपोज दे आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, तो उस समय स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो v1 क्रॉस v2 डॉट v3 है, ये किसके बराबर आएगा? सो वी आर टेकिंग थ्री वेक्टर्स v1, v2 एंड v3 एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ देयर कंपोनेंट्स, एंड वी विल कैलकुलेट देयर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और देखेंगे जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का जो रिजल्ट है स्केलर है वो किसके बराबर आएगा एक्चुअली, और हम इसे कैलकुलेट कैसे कर लेंगे। सो लेट v1 be a vector which has been expressed in terms of its components as a1i plus a2j plus a3k। You have vector v2 which has been expressed as b1i plus b2j plus b3k, and suppose you have a vector and v3 be a vector which has been expressed as c1i plus c2j plus c3k। So you have three non-zero vectors, three proper vectors, vector v1, vector v2 and vector v3, and all the three vectors are represented in terms of the rectangular
components. Now you need to calculate their scalar triple product. Means you need to calculate V1 cross V2 dot V3. ये भी होगा जिगरा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. या ले लो V1 डॉट V2 क्रॉस V3, वो भी है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. या ले लो जिगरा V2 क्रॉस V3 डॉट V1, वो भी है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. So suppose we are taking V1 cross V2 dot V3, that is their scalar triple product. But in this scalar triple product, first you need to calculate V1 cross V2. So सबसे पहले आपको calculate करना पड़ेगा जिगरा क्या? V1 cross V2, that is the cross product of vectors V1 and V2. यहां से जो वेक्टर आएगा उसका फिर डॉट कर देंगे किसके साथ? V3 के साथ. So first you need to calculate V1 cross V2. So therefore here we are going to calculate V1 cross V2. So V1 cross V2. V1 is a vector which has been expressed in terms of its components. V2 is a vector which has again been represented in terms of its components. When two vectors are represented in terms of their components, then what would be their cross product? Yes, Jigra, directly equal to the determinant of I, J, K in the first row. So I, J, K, the scalar components of first vector in the second row, that should be the scalar components of V1, and what are they? A1, A2, A3. So here lies A1, A2, A3. The scalar components of second vector in the third row, and what are they? B1, B2, B3. So here lies in the third row B1, B2 and B3. Determinant of cross product में पढ़ा है जिगरा हमने. The cross product of two vectors when they are expressed in terms of their components is directly equal to the determinant of I, J, K in the first row, the scalar components of first vector in the second row, and the scalar components of second vector in the third row. Now this is a determinant of square matrix of order 3 by 3, can be evaluated by method of expansion, which we know that method is known as that expansion was propounded by Laplace, and on the behalf of his name that expansion is known as Laplace expansion. So expand this determinant with the help of Laplace expansion. We had done it earlier. बहुत सारे questions में, बहुत सारे articles में हमने ये कर रखा है. तो जिगरा expand कर दो, that is directly equal. पहले I times, शाबाश, क्या आएगा? Lies in first row, first column, delete that. So A2B3 minus A3B2 minus A3B2. ठीक है. अब दूसरी टर्म जो वो माइनस आएगी तो माइनस J टाइम्स, शाबाश, माइनस J टाइम्स लाइज इन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, डिलीट दैट. सो A1B3 minus times A3B1. So A3B1, is that clear? और आएगा शाबाश प्लस K times, शाबाश जिगरा, K lies in the first row, third column, delete that. A1B2, determinant of square matrix of order 2 by 2 बचेगा. So product of diagonal minus product of non-diagonal. So A1B2 minus A2B1. A1B2 minus A2B1. So this is nothing but the cross product of vectors V1 and V2. So here we have got V1 cross V2, the cross product of vectors. Or this can be written as, implies V1 cross V2 is then equal to, yes, this can be written as A2B3 minus A3B2 into I. ठीक है जिगरा. और शाबाश, अब इस माइनस से मल्टीपल कर दो, या इन दो टर्म्स में से माइनस को बाहर लेके आओ, तो माइनस बाहर के माइनस से बनेगा प्लस, तो प्लस आएगा, शाबाश. लेकिन हमने इन दो टर्म्स में से माइनस को बाहर ले लिया है, तो इससे क्या होगा? अंदर की जो माइनस टर्म है वो प्लस बनेगी और जो प्लस टर्म है वो माइनस. तो दिस विल बिकम प्लस A3B1. सो A3B1 minus A1B3 minus A1B3 into J. सो into J. ठीक है जिगरा. और प्लस ये बनेगा A1B2. सो A1B2 minus A2B1 into K. सो ये है हमारा वेक्टर V1 क्रॉस V2. अब इस V1 क्रॉस V2 का डॉट करना है किसके साथ? V3 के साथ. तो नाउ we are actually going to calculate the scalar triple product. So that is denoted by square braces of V1, V2, V3.
the scalar triple product of vectors v1, v2 and v3. That must be equal to, yes, v1 cross v2 dot v3. So it is equal to v1 cross v2 dot v3. Now v1 cross v2 वो हमारे पास अवेलेबल वेक्टर है. पुट द वैल्यू ऑफ दैट क्या है, a2 b3. सो a2 b3 minus a3 b2 I minus a3 b2 into I, शाबाश, प्लस a3 b1 minus a1 b3, a3 b1 minus a1 b3 into j, so into j, plus a1 b2 minus plus a1 b2 minus a2 b1 into k. तो ये है हमारा वेक्टर v1 क्रॉस v2. अब इस वेक्टर v1 क्रॉस v2 का डॉट करना है किस वेक्टर के साथ, v3 के साथ. एंड v3 हैज इट्स कंपोनेंट्स एज c1i plus c2j plus c3k. सो c1i plus c2j plus c3k. Now obtain the dot product of these two vectors. By the definition of dot product, when two vectors, this is a vector expressed in terms of the components, this is again a vector expressed in terms of its components. When two vectors are expressed in terms of their components, तो उनका dot product किसके बराबर आता है, directly sum of products of their corresponding rectangular components. पहले स्केलर कंपोनेंट को पहले स्केलर किस कंपोनेंट्स के साथ मल्टीपल कर दो, प्लस दूसरे को दूसरे के साथ मल्टीपल, प्लस तीसरे को तीसरे के साथ मल्टीपल. तो क्या आएगा, implies our scalar triple product v1 cross v2 dot v3 must be then equal to, तो किसके बराबर आएगा जिगरा, शाबाश, a2 b3 minus a3 b2 into c1. so c1 into a2 b3 minus a3 b2. ठीक है. अब दूसरा कंपोनेंट यहां पे c2, यहां पे ये, तो मल्टीपल होगा, प्लस c2 into a3 b1 minus a1 b3. शाबाश जिगरा. यहां पे तीसरा कंपोनेंट a1 b2 minus a2 b1, यहां पे c3, तो प्लस c3 into a1 b2 minus a2 b1. एक स्केलर मिला है एंड दैट स्केलर मस्ट बी इक्वल टू द, यहां से फर्दर हम थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो इंप्लाइज v1 क्रॉस v2 डॉट v3 मस्ट बी देन इक्वल टू, किसके बराबर आएगा जिगरा, c1 से मल्टीपल कर दो तो क्या आएगा, c1 a2 b3. अब थोड़ा बहुत ऑर्डर वहां पे दे दो, तो a2 b3 c1, a2 b3 c1 minus times a3 b2 c1, so a3 b2 c1 प्लस यहां पे क्या आएगा, a3 b1 c2 प्लस इंटू माइनस इज माइनस a1 b3 c2, so a1 b3 c2. शाबाश. प्लस यहां पे क्या आएगा, a1 b2 c3 माइनस टाइम्स a2 b1 c3. सो एक स्केलर मिलेगा और यही स्केलर होगा जिगरा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. सपोज ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम पुट करेंगे एज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. नाउ अगर इस RHS को देखेंगे तो इतना बड़ा रिजल्ट a2 b3 c1 minus a3 b2 c1 plus a3 b1 c2 minus a1 b3 c2 plus a1 b2 c3 minus a2 b1 c3. इस रिजल्ट को याद रखना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है. तो जिगरा ये RHS ऑफ इक्वेशन फर्स्ट जो है, इसे हम कन्वीनियंटली पुट कर सकते हैं किस फॉर्म में, द RHS ऑफ इक्वेशन फर्स्ट कैन बी कन्वीनियंटली पुट इन द फॉर्म, शाबाश, directly determinant of a1 a2 a3 in the first row, a1 a2 a3 in the first row, b1 b2 b3 in the second row, and c1 c2 c3 in the third row. So the RHS of equation first can be conveniently put in the form of
determinant of A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3. But what about A1, A2, A3, B1, B2, B3 and C1, C2, C3? They are actually the scalar components of V1, V2 and V3. Why? Because अगर ये डिटर्मिनेंट हम जिगरा एक्सपैंड कर देंगे तो एक्सपैंड कर दो रो फर्स्ट से क्या आएगा A1 टाइम्स B2 C3 माइनस B3 C2 शाबाश minus A2 times, so minus A2 times lies in first row second column, delete that B1 C3 minus B3 C1 shabash, plus times A3 into yes A3 into B1 C2 minus B2 C1. तो जब आप इस RHS को इसके साथ कंपेयर करोगे तो दे वुड बी अल्टीमेटली सेम, ये सेम रिजल्ट्स होंगे. तो जिगरा इसलिए इस RHS ऑफ इक्वेशन फर्स्ट को डायरेक्टली हम पुट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट. द RHS ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, इसलिए यहां पे मेंशन कर देंगे द RHS ऑफ इक्वेशन फर्स्ट कैन बी conveniently represented by the determinant. Can be conveniently represented by the determinant of yes A1, A2, A3 scalar components of first vector in the first row, B1, B2, B3 scalar components of second vector in the second row, C1, C2, C3 scalar components of third vector in the third row. तो therefore हमें मिला जिगरा scalar triple product of vectors. So therefore V1 cross V2 dot V3 scalar triple product of vectors in terms of their rectangular components is directly equal to the determinant of the scalar components of V1 in the first row. So A1 A2 A3 the scalar components of second vector in the second row, so B1 B2 B3 the scalar components of third vector in the third row, so C1 C2 C3. Evaluate the determinant by Laplace expansion. There you will get a scalar, and that scalar must be the scalar triple product of vectors V1 B2 and B3. So this was about the topic, the scalar triple product of vectors in terms of their rectangular components. So in particular, अगर आपके पास तीन given these vectors होंगे represented in terms of their components, तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आप कैलकुलेट कैसे करोगे, कन्वीनियंटली आप कैलकुलेट कैसे करोगे. सपोज आपके पास एक वेक्टर है v1 which has been expressed as I plus 2j plus 5k. आपके पास एक प्रॉपर वेक्टर है v2 which has been expressed as minus 2i plus 4j plus 6k, and you have a vector v3 represented in terms of components as suppose 2i plus j plus 7k. You have three vectors, three non-zero vectors expressed in terms of their rectangular components, and you need to calculate their scalar triple product. So आप directly लिखोगे therefore v1 cross v2 dot v3 the scalar triple product of vectors when they are represented in terms of their rectangular components. किसके बराबर होगा जिगरा? डायरेक्टली डिटर्मिनेंट ऑफ पहले रो में पहले वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट, तो 1 2 5, so 1 2 5. In the second row we should have the scalar components of second vector, that is v2 minus 2 4 6, so minus 2 4 6, and in the third row we should have the scalar components of v3 which are 2 1 and 7. So जिगरा डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 5 minus 2 4 6 2 1 7, इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर दो बाय लैप्लास एक्सपेंशन, आपको एक स्केलर मिलेगा, एंड दैट स्केलर वुड बी द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स v1 v2 and v3. So if you have to obtain the scalar triple product of vectors, but vectors are represented in terms of their components,
you need to calculate directly the determinant of scalar components of first vector in the first row, second vector in the second row, third vector in the third row. Evaluate the determinant, you will get a scalar, and that scalar would be the scalar triple product in terms of rectangular components. तो ये टॉपिक पढ़ के आप जिगरा वो ऑब्जर्वेशंस भी, वो रिमार्क्स भी वेरीफाई कर सकते हो कि जैसा हमने एक रिमार्क पढ़ा था, the value of scalar triple product remains unchanged as long as the cyclic order of the vectors is maintained. ठीक है जिगरा, तो अगर साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन है, इसका मतलब अगर आप कैलकुलेट करोगे v1 क्रॉस v2 डॉट v3, और अगर आप कैलकुलेट करोगे v2 क्रॉस v3 डॉट v1, और अगर आप कैलकुलेट करोगे v3 क्रॉस v1 डॉट v2, ये तीनों टर्म्स, ये तीनों स्केलर्स जो आपको मिलेंगे वो सेम मिलेंगे। तो यहां से आप डायरेक्टली इसे कैलकुलेट कर सकते हो। पहले कैलकुलेट करो v1 क्रॉस v2 डॉट v3, फिर कैलकुलेट करो v2 क्रॉस v3 डॉट v1, फिर कैलकुलेट कर दो v3 क्रॉस v1 डॉट v2। You can verify that as long as the cyclic order of the vectors is maintained, the value of scalar triple product remains unchanged। और आप वो रिमार्क 7 भी जो हमने अभी पढ़ा था वो भी आप वेरीफाई कर सकते हो कि आप क्रॉस और डॉट को आपस में इंटरचेंज कर सकते हो। तो जिगरा अगर आप पहले कैलकुलेट करोगे v1 क्रॉस v2 डॉट v3, फिर आप कैलकुलेट कर देना v1 डॉट v2 क्रॉस v3, ये दोनों चीजें आप कैलकुलेट कर दो यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। v1 एक वेक्टर ले लो, v2 एक वेक्टर ले लो, v3 एक वेक्टर ले लो, रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। खुद की कोई एग्जांपल्स ले लो, ठीक है जिगरा। फिर कैलकुलेट करो v1 क्रॉस v2 डॉट v3, और कैलकुलेट करो v1 डॉट v2 क्रॉस v3। यहां सबसे पहले आप कैलकुलेट करोगे v1 क्रॉस v2, एक वेक्टर आएगा, फिर उसका डॉट कर देना v3 के साथ, तो एक स्केलर आएगा। और यहां पे आप कैलकुलेट करोगे पहले v2 क्रॉस v3, फिर उस एक वेक्टर आएगा, उस वेक्टर का डॉट कर देना v1 के साथ, तो यहां से भी एक स्केलर आएगा। और देख लेना जिगरा ये दोनों स्केलर्स सेम होंगे। तो बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, you can verify the remarks that we have studied in the concept of scalar triple product. So this was all about the topic scalar triple product of vectors in terms of rectangular components. ठीक है जिगरा। Now next we have an important concept and important theorem and important condition, and that is condition for coplanarity of three vectors. क्या कंडीशन होती है कि तीन वेक्टर्स कोप्लेनर होते हैं? तो क्या होती है ये देखेंगे इंशाल्लाह अगले क्लास में।